हेलो स्टूडेंट्स, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हेमंत गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ एनटीए नेट पेपर 1 से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपके हायर एजुकेशन में, जैसे कि आप थंबनेल पर भी देख रहे हैं, अपडेटेड स्वयं प्रभा, ई कल्प, ई यंत्र, ही फॉर राइज, अरिया, इन सभी के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी तक जितने भी शिफ्ट एग्जामिनेशन की हुई हैं उन सभी में कुछ ना कुछ इनसे संबंधित पूछा जा रहा है। अभी तक एग्जामिनेशन में स्वयं प्रभा से संबंधित पूछा जा रहा है, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड है अगले आने वाले दिनों में जो आपके एग्जामिनेशन होंगे उनमें इनसे संबंधित किसी ना किसी टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन जरूर आएगा। तो बड़े ही ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा स्वयं प्रभा। तो स्वयं प्रभा ऑलरेडी आपके एग्जामिनेशन में एक बार पूछा जा चुका है और कंटिन्यूएशन में किसी किसी शिफ्ट में इससे संबंधित डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अपडेटेड डिटेल क्या है स्टूडेंट्स? तो इसके संदर्भ में अपडेटेड डिटेल जो है वो है कि अब स्वयं प्रभा के जो टोटल 34 डीटीएच चैनल हो गए हैं, जो कि पहले 32 डीटीएच चैनल हुआ करते थे। डीटीएच की फुल फॉर्म है डायरेक्ट टू होम। और स्टूडेंट्स, ये जो है नेटवर्क 24/7 बेसिस पर कार्य करता है और किस सैटेलाइट का प्रयोग करता है? GSAT-15 सैटेलाइट का प्रयोग करता है। और इसके अंतर्गत प्रत्येक दिन 4 घंटे का नया फ्रेश लिटरेचर, इसके साथ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है और उसके बाद इसे रिपीटेड बेस पर टेलीकास्ट किया जाता है, जिससे ताकि स्टूडेंट्स अपने टाइम को मैनेज करते हुए अपने सुविधा के अनुसार अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकें। और इस चैनल का जो अपलिंक है वो BSEC गांधीनगर द्वारा मेंटेन किया जाता है और इस स्वयं प्रभा में जो एजुकेशनल वीडियो प्रोवाइड कराई जाती हैं उनका जो कंटेंट बनाया जाता है वो NPTEL, IITs, UGC, CEC, IGNOU, NCERT और NIOS द्वारा तैयार किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, पिछले सालों में कुछ इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वयं प्रभा में निम्नलिखित में से कौन सा सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। तो ये जो आप सर्विस प्रोवाइडर स्क्रीन पर देख रहे हैं इनको अच्छे से याद कर लेंगे। इस प्रकार का भी क्वेश्चन बन सकता है, या इसी को दूसरे तरीके से क्वेश्चन को पूछ सकता है कि स्वयं प्रभा में निम्न में से कौन कौन से कंटेंट प्रोवाइडर हैं। तो वहाँ पर भी हमारे को एक ही बात है कि कंटेंट प्रोवाइडर के नाम भी याद होने चाहिए। चलिए, इसका जो वेब पोर्टल है वो कौन मेंटेन करता है स्टूडेंट? इन्फिलिबनेट सेंटर मेंटेन करता है इसका वेब पोर्टल। और इन्फिलिबनेट की फुल फॉर्म एग्जामिनेशन में पूछी जा चुकी है पिछले वर्षों में, और अलग अलग स्टेट लेवल एग्जामिनेशन में भी इन्फिलिबनेट की जो फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है। तो चलिए, इन्फिलिबनेट की जो फुल फॉर्म है वो भी ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स। इन्फिलिबनेट की जो फुल फॉर्म है वो है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन का डेमो के तौर पर आप समझ लेंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है कि स्वयं प्रभा डैश पर GSAT-15 उपग्रह का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। डैश में हमारे को बताना है किस आधार पर। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे 24/7 बेसिस आधार पर। आप पर हफ्ते में किसी भी दिन और 24 घंटे कभी भी मटेरियल देख सकते हैं। स्वयं की, ये तो स्वयं प्रभा है। आप स्वयं के बारे में जानते हैं तो स्वयं की आपसे फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जामिनेशन में, तो स्वयं की फुल फॉर्म भी आपको मालूम होनी चाहिए। स्वयं की जो बेटा फुल फॉर्म है वो है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड्स। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए अब बात करते हैं स्टूडेंट्स ई कल्प के बारे में। तो ई कल्प आपका दिसंबर 2019 के एग्जामिनेशन में पूछा गया जा चुका है ऑलरेडी एक बार, लेकिन अभी तक आपसे एग्जामिनेशन में नहीं पूछा गया 2020 के एग्जामिनेशन में। और फ्यूचर के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं ई कल्पा का मुख्य रोल क्या है। तो स्टूडेंट्स, ई कल्प जो तैयार किया गया है ये डिज़ाइन के लिए तैयार किया गया है, IIT बॉम्बे द्वारा किया गया है। डिजिटल लर्निंग क्या कह रहा है कि दिस प्रोजेक्ट इज एन क्रिएटिंग डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर डिज़ाइन आल्सो कॉल्ड ई कल्प। चलिए अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जानते हैं। नेक्स्ट है बेटा ई यंत्र के बारे में। तो ई यंत्र क्या है कि ये मुख्य रूप से रोबोटिक
एजुकेशन के पर्पज से है रोबोटिक इनटू इंजीनियरिंग एजुकेशन। मुख्य पर्पज क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट टू एंगेज स्टूडेंट्स एंड टीचर्स थ्रू एग्जिस्टिंग हैंड्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ मैथ्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स। चलिए स्टूडेंट्स, आपसे किस प्रकार का पूछा जा सकता है कि ई यंत्र किससे संबंधित है, ई यंत्र किससे संबंधित है, मैच मेकिंग से संबंधित पूछ सकते हैं, है ना। तो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ई कल्प किससे संबंधित है? ई कल्प आपका डिजाइन से संबंधित है, और जबकि आपका ई यंत्र किससे संबंधित है? रोबोटिक्स से संबंधित है। अब जानते हैं हीफा के बारे में। तो हीफा की फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी। और स्टूडेंट्स, इसकी स्थापना की गई थी 31 मई 2017 को, और ये एक जॉइंट वेंचर है किसका? एमएचआरडी का। और वर्तमान में एमएचआरडी का नाम जो बदल के क्या कर दिया गया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके स्टूडेंट्स बताना है, ठीक है। ये ऑलरेडी नया नाम ऑलरेडी एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, तो सभी बच्चों को मालूम भी होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे किस किस का जॉइंट वेंचर है। एमएचआरडी का, है ना। न्यू इसका नया नाम मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि ये क्वेश्चन है आज का आपके लिए होमवर्क का, है ना। चलिए, एमएचआरडी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और केनरा बैंक का। और इनकी जो जॉइंट वेंचर की एग्रीड इक्विटी पार्टिसिपेशन रेशो है वो कितना है? वो है 90.91%। एंड केनरा बैंक का कितना परसेंट है? केनरा बैंक का हिस्सा है 9.09% रेस्पेक्टिवली। हीफा इज ए रजिस्टर्ड, हीफा का हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी किसके अंतर्गत रजिस्टर्ड है? कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत, एज ए यूनियन गवर्नमेंट कंपनी एंड एज नॉन डिपॉजिट टेकिंग, जनता से, पब्लिक से डिपॉजिट प्राप्त ना करने वाली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन विद आरबीआई। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं स्टूडेंट्स, इन्हें अच्छे से तैयार कर लेंगे। हो सकता है आपके नेक्स्ट एग्जामिनेशन में, नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछ ले। और स्टूडेंट्स, एक रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल पर नए और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। चलिए नेक्स्ट जानते हैं राइस के बारे में स्टूडेंट्स। तो राइस क्या है? राइस 2020, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है राइस की? रिवाइटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम इन एजुकेशंस। तो ये क्या है? राइस बाई 2020 इज ए मेजर इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द फाइनेंस ईयर 2018-19 बजट। और किसके लिए किया गया? कि हीफाज स्कोप अंडर राइस हैज़ बीन greatly expanded from initial objective of financing infrastructural need of select higher educational institutions in India to the extent of 20,000 crore. It is proposed to accelerate the investment in this institution to 1 lakh crore over the next 4 years as under. तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इन्हें अच्छे से तैयार करेंगे। चलिए नेक्स्ट जानते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है अरिया के बारे में। तो इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे एग्जामिनेशन में। अरिया की फुल फॉर्म क्या है? अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स इज एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द एमएचआरडी, है ना। ओहो, चलिए कोई बात नहीं। एंड इम्प्लीमेंटेड बाई द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री इनोवेशन सेल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सिस्टमैटिकली रैंक हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटीज इन इंडिया ऑन इंडिकेटर्स रिलेटेड टू इनोवेशन स्टार्टअप। तो स्टूडेंट्स क्या है कि अरिया जो है आपका, एक तो क्या है कि किससे संबंधित है? अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट, एक रैंकिंग से संबंधित है। ये ध्यान रखेंगे कि ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे कि अरिया का संबंध किससे है। ये हायर इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग से संबंधित है, और इसकी फुल फॉर्म है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। और एमएचआरडी और एआईसीटीई और मिनिस्ट्रीज इनोवेशन सेल्स का कंबाइंड इनिशिएटिव है। और इसमें मुख्य रूप से 6 पैरामीटर्स को के ऊपर फोकस किया जाता है। वो कौन कौन से हैं?
प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटी ऑन IPR यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इनोवेशन, स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप, प्री इंक्यूबेशन एंड इंक्यूबेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ टू सपोर्ट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसको शॉर्ट में INE बोल देते हैं। एनुअल बजट स्पेंट ऑन प्रमोटिंग एंड सपोर्टिंग इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज़। फोर्थ है कोर्सेज ऑन इनोवेशन, IPR एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। और फिफ्थ है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एंड कॉमर्शलाइजेशन। और लास्ट है इसका सक्सेसफुल इनोवेशन एंड स्टार्टअप एंड फंडिंग इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स। तो स्टूडेंट्स, ये थी अरिया से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। हायर एजुकेशन से संबंधित जो मुख्य टॉपिक आपके नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए हो सकते हैं वो थे इस वीडियो में। स्टूडेंट, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और स्टूडेंट्स, महत्वपूर्ण वीडियो के लिंक इन्फॉर्मेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से उनका भी बेनिफिट उठाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।